अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को कवर करते हैं। आज हम 22 दिसंबर 2025 के एडिटोरियल्स को कवर करने जा रहे हैं। देखते हैं हमारा पहला टॉपिक कौन सा है दोस्तों। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, बीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीएसएस का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, वैल्यूएशन की जाती है और इंडिविजुअल वैल्यूएशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से जूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से वैल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी उसे प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। IWT इंडस वाटर ट्रीटी वायलेशन के नाम से है। दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर राइट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिवर वाटर शेयरिंग के लिए एक माहिदा हुआ था 1960 के अंदर। यानी कि दोनों ममालिक के दरमियान किस तरह से जो दरियाओं का पानी है वो शेयर किया जाएगा, वो 1960 के अंदर माहिदा हुआ था। क्योंकि हमारे पास जो मेजर दरिया हैं, हमारे 5 दरिया, वो इंडिया से आते हैं। इंडिया कहीं उनका पानी ना रोक ले, इस तरह के क्लैशेस ना हो, क्योंकि 1948 में ये क्लैशेस हो चुके हैं। इस वजह से 1960 के अंदर ये माहिदा हुआ। हुआ क्या दोस्तों, आप देखते हैं कि अब वो माहिदे के मुताबिक 3 दरिया पाकिस्तान के थे, 3 दरिया इंडिया के थे, यानी कि उनका पानी इंडिया यूज़ करेगा। अब हुआ क्या है कि उसकी वायलेशन शुरू हो गई है। क्या वायलेशन शुरू हुई, अभी देखते हैं। इंडिया ने दोस्तों, आप देखें, चेनाब रिवर जो है उस पे यानी कि पाकिस्तान को बताए बगैर उस पे पानी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब कभी पानी का फ़्लो बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया। उसके जो फ़्लो था पानी का, वो कम ज़्यादा करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी नहीं किया। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक अगर सैलाब का पानी पीछे से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इंडिया ने पाकिस्तान को बताना है। लेकिन उस तरह की सिचुएशन भी यानी कि नहीं बताई जा रही, जिसकी वजह से आप देखें पंजाब में जो फार्मर्स हैं, उनकी उनको काश्तकारी में मसला हो रहा है दोस्तों। उनके लिए कम पानी अवेलेबल है क्रॉप्स के लिए, जिस तरह वीट है, उसके लिए पानी चाहिए होगा। पानी की कमी हो जाती है जब इंडिया अचानक से पानी बंद कर देता है, तो इस तरह से ये फार्मर सेक्टर जो है हमारा, वो सफ़र करता है। इसके अलावा आप देखें वर्ल्ड रिस्पॉन्स कैसा रहा है इंडिया के इस कदम पे। जिस तरह इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को वैसे ही मुअत्तल कर दिया, जो हमारे यानी कि इंडिया के साथ क्लैशेस हुए हैं, उस क्लैशेस की वजह से उसने इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर दिया। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन ने तो कहा है कि इंडिया यूनिलैटरली ये इस मायदे को यानी कि ख़त्म नहीं कर सकता। अब इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों, ये जो यानी कि इंडिया कदम उठा रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन हैं वो ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला एडिटोरियल था। अब चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा लेबर अब्यूज़ के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कई ज़्यादा टेक्सटाइल वर्कर्स जो हैं बहुत सारे, वो आप देखें कि काम के दौरान कई तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं। स्पेशली वो फैक्ट्रीज़, यानी कि वो वर्कर्स जो कि उन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो कि यूरोप को यानी कि यूरोप को सप्लाई देते हैं, या वहाँ पे हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। उन फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें कई किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अब लीगल मिनिमम वेज देखें तो तकरीबन 37,000 है। आपने कम से कम इतनी उजरत देनी है किसी भी वर्कर को। लेकिन आप देखें पाकिस्तान के अंदर कई ज़्यादा वर्कर्स ऐसे हैं, वो तकरीबन 15,000 से 30,000 पर मंथ कमा रहे हैं। और कुछ वर्कर्स तो ऐसे हैं कि वो उन्हें बहुत कम पे मिलती है। तकरीबन एक दिन का आप देखें 250 रुपीज़, वो जस्ट इतने पैसे कमाते हैं। आप देखें कि कानून तो है, लेकिन उस कानून पे दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून तो बनाया कि आपने 37,000 पे यानी कि उजरत देनी है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई, यानी कि हुकूमत करवा पा रही। इसके अलावा आप देखें कि वर्कर से कितने 16 से 18 घंटे एक दिन का काम लिया जाता है। हालांकि लीगल तो ये है कि आप 7 से 8 घंटे लेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। लेकिन आप देखें इससे ज़्यादा यानी कि उनसे काम करवाया जाता है, जो कि लीगल लिमिट जो हमने 6 से 7 घंटे लगाई है, उससे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखें वर्कर जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं वो सेफ़ नहीं होता। वर्कर्स को लेबर यूनियन बनाने की इजाज़त नहीं होती, ताकि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर वो इस तरह कोई यूनियन बनाने लगें तो इन्हें काम से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये मसले मसाइल है जो कि लेबर यूनियन फेस कर रही है। ये हमारा दूसरा एडिटोरियल था। अब चलते हैं अपने तीसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा ऑनरिंग प्रोमिसेस के नाम से।
दोस्तों जर्मनी जो है वो आप देखें पाकिस्तान में जो रेफ्यूजीज़ थे अफ़गान रेफ्यूजीज़ उसमें से 500 से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि जर्मनी ने कहा कि ये हमें यानी कि आप हम इतने लोग हमारी कंट्री में आके रह सकते हैं। ये जो रेफ्यूजीज़ हैं दोस्तों ये वो हैं जो कि जब अफ़गानिस्तान में ये रह रहे थे तो इन्होंने जब यानी कि ये जंग लगी हुई थी आप देखें अमेरिका ये नेटो के साथ मिल के वहाँ पे तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था 2001 के बाद। सो दोस्तों ये उस टाइम से आप देखें कि ये जो अफ़गानिस्तान के बहुत सारे रेफ्यूजीज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो यानी कि जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलके, नेटो के साथ मिलके, जर्मनी के साथ मिलके तालिबान के ख़िलाफ़ काम किया, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। सो अब जब वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ गई तो ये बहुत सारे लोग थे जो कि वहाँ से निकल के पाकिस्तान आ गए। अब आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ ने प्रॉमिस तो किया था कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ को यानी कि 2021 में ये प्रॉमिस किया था कि हम अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अपने ममालिक के अंदर ला के बसाएँगे उन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जिनको मसला था वहाँ पे जो तालिबान के ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं। अब इनकी ज़िंदगियों को ख़तरा था तो इनका कहना था कि इनको हम अपने मुल्क में ला के बसाएँगे। लेकिन आप देखें कि वादे तो कर लिए गए लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। अब पाकिस्तान अफ़गान रेफ्यूजीज़ को कई सालों से दोस्तों देखो कि हमने यहाँ पर उनको ये रहने को जगह दी हुई है। ये 30 से 40 लाख अफ़गानी है और आप देखें कि हम इसे परमानेंट तो इन्हें नहीं रख सकते। तो जिन ममालिक ने वादे किए हुए हैं वो इनको अपने मुल्क वापस भी नहीं लेके जा रहे। इसके अलावा आप देखें दोस्तों जो है आप जब तक यानी कि अगर इसी तरह हम इनको वापस भेज देते हैं राइट है ये भी कहता है तो इनकी ज़िंदगियों को ख़तरा भी होगा अगर हम इनको पाकिस्तान से भी निकाल के अफ़गानिस्तान भेज देते हैं। सो दोस्तों ये हमारा एडिटोरियल था तीसरा। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मेरी वीडियोस मिले आप डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को करंट अफेयर के लिए पाकिस्तान अफेयर के लिए कवर कर सकें CSS PMS या PPSC के लिए तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।